और कैसे आप देखते हैं कि 26 तारीख का जो आपने आह्वान किया है, कैसा होने वाला है पूरा ये आंदोलन? माननीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। जवान जो होता है बेटे के रूप में होता है और किसान जो होता है बाप के रूप में होता है, क्योंकि जो जवान है वो किसान का ही बेटा है। तो किसान बाप हुआ और जवान बेटा हुआ। ये बाप बेटे की परेड होनी है, जय जवान जय किसान की परेड होनी है। और जब साथ में कदम ताल मिलेगी तो देश का नज़ारा ही कुछ अलग होगा। देश के गौरव की बात है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। और दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने पहले तो उनकी नीयत में खोट था थोड़ा सा, माननीय सुप्रीम कोर्ट गए तो हमारे जो वरिष्ठ अधिवक्ता हैं AP सिंह, उन्होंने बहुत मजबूत पैरवी की और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कमिश्नर के पाले में गेंद डाल दी। और कमिश्नर साहब ने भी कह दिया दिल्ली का मतलब जो किसान है वो दिल्ली में आएगा, परेड करेगा। मान गए हैं, वो परेड होगी। तो फिलहाल आप लोग जाने का पूरा तैयारी कर? अरे जब दिल्ली पुलिस हमें सादर आमंत्रित कर रही है तो हम क्यों नहीं जाएंगे भाई। लेकिन सर कुछ लोग हैं, बीजेपी कार्यकर्ता कुछ लोग हैं, उनका बार बार ये कहना है कि जरूरी नहीं है कि किसान भाई जो हैं वो दिल्ली जा कर के देशभक्ति दिखाएं, और भी कहीं जैसे दिखाया जा सकता है। ऐसा नहीं कि दिल्ली जाकर देशभक्ति दिखाएंगे। नहीं, ये जो बाकी लोग वहाँ 4000 या 10,000 लोग जाते हैं हर बार परेड में शामिल होने के लिए या बैठने के लिए, ये दिल्ली जाकर के क्यों दिखाते हैं देशभक्ति? ये भी घर ही लेटे रह कर हम चले जाएंगे तो क्या दिक्कत होगा? हर बार तो नहीं जाते हम, लेकिन क्या बैन है कोई? किसान पे स्टे है, ट्रैक्टर पे स्टे है क्या दिल्ली में जाने के लिए? क्यों नहीं जा सकते बताओ? ये सवाल नहीं है कि हम जाना क्यों चाहते हैं, हम जा क्यों नहीं सकते ये बताओ ना। वो बीजेपी वाले कारण क्या है, क्या दिक्कत है? दिल्ली किसकी है? किसान की नहीं है दिल्ली, इन अंध भक्तों की है। नहीं तो ऐसा आखिर क्यों बोला जा रहा है? आप लोग भी तो इसी देश के, आप लोग को पूरा अधिकार मिलता है झंडा फहराने तो इनकी जो सोच है वो किसान के बारे में, उसका अंदाजा लगाओ क्या है? उनकी सोच का पता चलता है किसान के बारे में क्या लोग सोचते हैं। आपके पास आता हूं, 2 शब्द में आप बोलिए क्या बताना चाहते हैं सरकार को, अपना मैसेज। देखो, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश हुआ है, हर गांव से 10-10 ट्रैक्टर हमारे नेतृत्व में वहां से सब जो हमारे पदाधिकारी लेकर आएंगे। और रिहर्सल हमारा चल रहा है, रोजाना हमारा 3 घंटे का रिहर्सल होता है, शाम को 3 बजे से 6 बजे तक। ट्रैक्टर उठा के कैसे घुमाया जाता है पूरे देश की जनता को दिखाएंगे कि किसान भी अपना वजूद दिखाएगा और दिखाएगा देश कितना मजबूत है। ट्रैक्टर से भी वो तोप की जगह अपने ट्रैक्टरों पे ही तोप का काम करेगा। तो क्या ट्रैक्टर खाली सिर्फ ट्रैक्टर ही रहेगा, उस पे कुछ और भी नहीं, ट्रैक्टरों पे हमने लगवाए हैं, ऊपर तिरंगा झंडा होगा, हमारी यूनियन का झंडा होगा, उसमें पूरा देश पूरा विश्व ये देखेगा कि देश का किसान भी, भारत देश का किसान भी इतना मजबूत है कि मजबूती से अपने ट्रैक्टर से भी प्रदर्शन कर सकता है। आइए मास्टर स्वराज जी, मेरा सवाल है आपसे कि अब फिलहाल जो है केंद्र सरकार ने जो है ये कह दिया है कि 1.5 साल तक जो है इस बिल को हम लागू होने नहीं देंगे। बहुत कुछ कह रहे हैं केंद्र सरकार, जो है बार बार चीज़ों कह रही है। कैसे आप देखते हैं अभी बिल पे? तो हम सरकार का धन्यवाद करते हैं, 2 साल के लिए स्थगित कर दिया है स्थायी रूप से। और एक कमेटी बनाएंगे जिसमें किसान भी होंगे और सरकार के प्रतिनिधि होंगे और वो उस पर मंथन करती रहेगी। लेकिन अभी बहुत सारी समस्या हैं। माननीय मोदी जी पूछ रहे थे जब विपक्ष में थे, बहनों भाइयों MSP गारंटी कानून होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहनों भाइयों डीजल महंगा हो गया या नहीं हो गया? और अब पता है कल प्रधानमंत्री जी ने मुझे सपने में आके क्या कहा था? सपने में आए थे कल माननीय मोदी जी, कह रहे थे बहनों भाइयों खुले आसमान के नीचे बैठने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा? बहनों भाइयों 100 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए, आपको मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहनों भाइयों डीजल और पेट्रोल एक बराबर में आके खड़े हो गए, डीजल महंगा हो गया, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बहनों भाइयों अब मैं MSP को गारंटी कानून नहीं कर रहा हूँ, बताओ आपको कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये रात सपने में मुझसे प्रधानमंत्री कह रहे थे जी। तो एक सवाल है यहाँ पे कि बार बार जो है वार्ता, चलिए ठीक है विफल हो रही है, लेकिन अब कमेटी बनाने की जो बातचीत की गई है कि कमेटी जो हम बना देंगे, अभी तो फिलहाल कमेटी बनी हुई थी जिसमें देखा गया नहीं, वो कमेटी नहीं, कमेटी एक सरकार के प्रतिनिधि होंगे, किसान के प्रतिनिधि होंगे, वो अलग किस्म से। जब इस कमेटी विश्वास नहीं तो उस कमेटी में कैसे? उसमें किसान भी होगा ना, एक किसान पक्ष होगा, एक सरकार का पक्ष होगा। वो मंत्री हों, सचिव हों, जो भी हों। तो इस वाले कमेटी में, उस कमेटी वो जो सचिव बैठेंगे सरकार की तरफ से और किसान बैठे नहीं, ये तो सरेआम अलग से थे और इस बिल के वो थे समर्थक। ये सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी। अब 2 पंचों को जब झगड़ा होता है तो एक बीच में कमेटी बना दी जाती है जिसमें सरकार के आदमी और किसान दोनों आपस में बैठ के चर्चा करेंगे। वो कृषि बिल की उपलब्धि बताएंगे, हम कृषि बिल के नुकसान बताएंगे। वो कहेंगे इसमें क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता, हम बताएंगे ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता। और ये मंथन कम से कम 2 साल चलेगा।
एक दिन में नहीं निपट रहा, 2 साल के लिए अस्थायी किया है, लेकिन और जो समस्या है वो कहाँ जाएंगी? नहीं तो इस तरीके से 1.5 साल का 2 साल का समय ले रहे हैं, स्थगित कर रहे हैं, तो क्या आप लोग आंदोलन आगे? सारी बात खुलवाओगे? रात प्रधानमंत्री कह गए मुझसे सपने में आके, भाई 2 साल तो हमें चुनाव लड़के हो गए, 2 साल के लिए स्थगित कर दिया, अगली साल चुनाव किया जाएगी तो क्या मैं चुनाव के समय पर रिस्क उठाऊंगा? तुम नहीं समझ रहे बात को? अरे फिर कुर्सी की चिंता होगी उस समय पे, वोट की चिंता होगी। जब 2 साल और गुजर जाएंगे तो फिर क्या इस काले कानून को लेके आएंगे वो? ये वोट लेनी है उनको या ये काला कानून प्यारा रहेगा? तो अब तो खुद उनके प्रवक्ता ये बार बार कह रहे हैं किसान भाई जोड़े पड़े हैं, सन 2022-24 के चुनाव तक बड़े नेता बनना चाहते हैं। कौन? इनके प्रवक्ता बार बार आके टीवी चैनल अच्छा, किसान का बेटा नेता नहीं बन सकता क्या? ऐसा कौन सा संविधान में लिखा है? राजनीति कर रहे हैं, आंदोलन नहीं कर रहे। अच्छा ठीक, ये भी मान लिया, तो ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार में संविधान में लिखा है किसान का बेटा राजनीति नहीं कर सकता? बताओ ना, कहीं लिखा हुआ है? जब संविधान बना, भीमराव अंबेडकर जी ने जब संविधान की रचना की तो ये लिखा क्या संविधान में कि किसान का बेटा मौज मस्ती नहीं कर सकता, किसान का बेटा आंदोलन नहीं कर सकता, किसान का बेटा नेता नहीं बन सकता, या किसान का बेटा राजनीति नहीं कर सकता? ऐसा कहाँ लिखा है भाई? सर 1.5 साल के लिए जो स्थगित किया गया है, क्या कैसे देख रहे हैं आप? नहीं, ये किसान की जीत है। हालांकि इसको मैं ज़्यादा किसी की जीत या हार के रूप में नहीं देखना चाहिए। मैं इसे सरकार की भी जीत मानता हूँ कि उसने किसान की बात को समझा, सुना और किसान से वो सहमत हुई। तो इसे सरकार की जीत के रूप में भी, इसे किसी की हार जीत के रूप में न देख करके, लेकिन ये किसान इतना बात ज़रूर हुई है कि किसान जो बात कह रहा था इसका मतलब उससे सहमति सिद्ध हुई है सरकार की, कि किसान अपनी बात सही कह रहा था और वो अपनी जगह पर सही था। ये बात तो 1.5 साल के लिए जो स्थगित किया। अरे अहंकारी सरकार का अहंकार टूटा है खुले शब्दों में। सरकार जो बहुत ऊंचाई पे बैठी हुई थी वो नीचे उतर के आई है, पीठ पे लटक रही है। अब पीठ से जड़ पे लाना है, अंधभक्तों का मुंह बंद करना है। वो जो अंधभक्त थे ना, जो अपने नेता के भैंस के गोबर को गाजर का हलवा समझ के खा जाते थे, उनका भी तो मुंह बंद करना है भाई। तो आप लोग क्या आंदोलन? अहंकारी सरकार थी, गूंगी बैगी की। तुमने देखा नहीं 3 बंदर जो गांधी के थे, कान बंद किए हुए थे, आंख बंद किए हुए थे, मुंह बंद किए हुए थे। अंधी बहरी गूंगी सरकार। 3 बंदर के बारे में तो प्राइमरी में बच्चा पढ़ जाता है। वही सरकार थी अंधी बहरी गूंगी। उसकी आंख भी खोली है, उसके कान भी खोले हैं, और अब नाक दबाइए तो मुंह भी खुला है। कड़वी दवाई पीने को तैयार है सरकार। ये देश का अन्नदाता है, सबक सिखा देगा। और इसी को नहीं, कोई और भी आगे सरकार आएगी और किसानों के खिलाफ जाएगी तो इससे भी कड़ा पाठ पढ़ाया जाएगा उसको। देश का अन्नदाता है, ऐसे हल्के में ना ले कोई भी। तो फिलहाल अभी क्या संघर्ष काफी सालों तक का प्रोग्राम बन गया ये? नहीं, ये तो अब सरकार के ऊपर है। सरकार को लंबा चलवाना है तो लंबा चलेगा। हम तो लंबी तैयारी के साथ आए, पूरी तैयारी के साथ आए, पीछे तो हटने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार को यदि जल्दी समझ में आ जाए और उसे देखना है कि अपना भला बुरा वो समझती है, तो उसे बहुत जल्दी से जो किसानों की मांग है वो पूरी करनी चाहिए। फिलहाल अभी संघर्ष इस तरीके से चलने वाला हाँ बिल्कुल चलेगा। बिल्कुल कोई जल्दी नहीं है। अभी तो क्या पढ़ाई जाए, ABCD भी पढ़ाई जाएगी, उर्दू भी पढ़ाई जाएगी, सारी भाषाओं का ज्ञान कराया जाएगा। 26 जनवरी में कितने ट्रैक्टर लेके जाने वाले हैं आप? अरे भोले की बारात है, भोले की बारात में कितने गए थे, कैसी कैसी थी भोले की बारात, देखी आपने? सुना है? शुक्र शनिचर ही पूरा राशन खा गए थे भोले की बारात में। ये भोले की बारात है, देखना किस किस रूप से चढ़ेगी। तो नहीं आप खुद ट्रैक्टर चला के जाने? अरे क्या बात कर रहा, भोले की बारात है, मैंने बता दिया, इसी में समझ जाओ। भोले बाबा की बारात है। तो फिलहाल अभी सरकार को क्या मैसेज देना चाहते हैं? भोले की बारात आ रही है गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में। किसान भोले बाबा है, समझते हो?